जैसे कि नाम से आपको पता है, चाचा बकैत अयोध्या वाले। तो हम बात अयोध्या की भी करेंगे, हम बात देश दुनिया की भी करेंगे, हम बकैती भी करेंगे। अब बकैती करेंगे तो बकैती कई तरह की होगी, ज्ञान की बकैती भी होगी, समाचारों से जुड़ी हुई बकैतियाँ भी होंगी, जो आजकल खबरें सुनते हैं आप, उनकी भी बकैती होगी, उनका पोस्टमार्टम होगा, बहुत बढ़िया से होगा। ठीक है, कुछ दिन दुनिया की खबरें होंगी। तो अलग अलग आपको फ्लेवर मिलने वाले हैं चाचा बकैत के पास। आज पहला दिन है तो चाचा बकैत आपको राम से ही शुरुआत करवाएंगे। सबको राम राम, जुड़े रहें चाचा बकैत के साथ। एक चीज और कहूँगा कि चाचा बकैत के साथ आप जुड़े हुए हैं मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, तुरंत बेल आइकन दबा दीजिए, अभी नहीं। आप पहले चाचा बकैत की बातें सुने, अगर लगे कि हाँ चाचा बकैत ने कुछ ज्ञान की बात की, कुछ ऐसी बात की जिससे हमारा फायदा हुआ या हमारा मनोरंजन हुआ, तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तब आप बेल आइकन दबाइएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलिए मेरी कोई बात आपकी समझ में आई, भले बकैती सही, लेकिन उस बकैती से आपका कुछ फायदा हुआ। तो आज पहला दिन है और पहले दिन हम प्रभु श्री राम से ही शुरुआत करेंगे। छोटी छोटी कुछ कहानियाँ आपको पहले सुनाऊंगा, वो कहानियाँ इसलिए सुनाऊंगा कि वो भूमिका बनाने के लिए है। उसके बाद में आपको उस भूमिका के बाद जो चीज़ मैं आपको बताने जाऊंगा, तब आपको लगेगा कि हाँ चाचा ने बकैती इतनी लंबी चौड़ी की, लेकिन फायदे की बात लास्ट में इन्होंने बताई, ज्ञान इन्होंने लास्ट में दे दिया। तो चाचा बकैत आज आपको दो तीन छोटी छोटी कहानियां सुनाएंगे, वो भी प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई। तो पुराने समय की बात है वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था। अब वृत्तासुर का आतंक कितना बढ़ गया था, उसने राजा इंद्र के दरबार पे कब्जा कर लिया। और राजा इंद्र तो जानते हो छोटी छोटी बातों में घबरा जाया करते थे। राजा इंद्र फिर घबरा गए। अब घबरा गए तो उन्होंने क्या किया, वो ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जो है सृष्टि के रचयिता हैं, छोटी मोटी बात हर कोई अगर उनके पास लेके पहुंचता है तो कोई ना कोई समाधान वो दे देते थे। तो उन्होंने भी समाधान राजा इंद्र को दिया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा काम कीजिए, आप पृथ्वीलोक पर जाइए, ठीक है, वहाँ दधीची नाम के एक ऋषि रहते हैं, ठीक है, आप उनसे संपर्क कीजिए, आपकी समस्या का समाधान वही करवा पाएंगे। अब राजा इंद्र जो थे, पहले तो उनको लगा अहंकार, जैसे राजा इंद्र का अहंकार आपने कई बार देखा होगा, आपने श्री कृष्ण लीला में भी राजा इंद्र का अहंकार देखा होगा गोवर्धन पर्वत के समय। लेकिन यहाँ पे भी राजा का अहंकार एक बार वो सामने आया, लेकिन उन्होंने खुद से कुछ ट्राई किया, नहीं हुआ फायदा, तो फिर लास्ट में थक हार के वो दधीची जी के पास पहुंचे। तो महर्षि दधीची जी ने अपने जो प्राण थे वो त्याग दिए, और उनके प्राण त्यागने के बाद में जब उन्होंने प्राण त्याग दिए तो उनकी जो हड्डियां थी, उन हड्डियों से 4 अस्त्र बने, जिनमें से 3 धनुष थे और एक वज्र। वज्र था कि भाई इंद्र आए थे, इंद्र को सहायता चाहिए थी, तो वज्र तो दधीची जी के मतलब जो हड्डियां थी उनसे जो बना वज्र था वो तो तत्काल प्रभाव से इंद्र को मिल गया। उसके बाद 3 धनुष बने थे, ठीक है, तो 3 धनुषों में अलग अलग युग के हिसाब से वो 3 धनुष बने। तो उसमें पिनाक नाम का एक धनुष हुआ करता था, और वो भगवान शिव के पास था, जिसे रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को दिया था। फिर उसके बाद एक धनुष उनका हुआ करता था सारंग नाम से, जो भगवान विष्णु के पास हुआ, ठीक है, भगवान विष्णु ने वो धनुष पहले राम जी को दिया, और फिर उसके बाद में वो धनुष श्री कृष्ण जी के पास गया। और तीसरा एक धनुष था गांडीव। गांडीव का नाम आपने जरूर सुना होगा, महाभारत में उसी गांडीव की प्रत्यंचा जब चढ़ती थी तो पूरा गूंजायमान हो जाता था। तो वो गांडीव था अग्निदेव के पास। अग्निदेव ने अर्जुन की तपस्या से प्रश्न होकर वो गांडीव उनको दे दिया। तो वज्र प्राप्त करने के बाद इंद्र ने क्या किया, वज्र प्राप्त करने के बाद उन्होंने वृत्तासुर का अंत कर दिया। अब वृत्तासुर अकेला तो था नहीं, वृत्तासुर के साथ उसके चेले चपाटे भी थे, साथ में असुर और भी तो होते ना, तो उसके साथ भी कई असुर थे। अब वृत्तासुर तो मर गया, लेकिन वृत्तासुर के जो चेले चपाटे थे वो जाके समुद्र में छिप गए। अब जब समुद्र में छिप गए तो करते क्या थे, समुद्र से निकलते बाहर आते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि देवी देवताओं का, ऋषि मुनियों का जो तप होता है वो उनकी तपस्या में, उनकी साधना में, उनके यज्ञ में और उनके पुण्य कार्यों में होता है। तो क्या करते थे, बार बार समुद्र से निकलते बाहर आते और इनकी तपस्या छिन्न भिन्न करते ऋषि मुनि, और फिर जाके छुप जाते। अब ये चलता रहा, ऋषि मुनि परेशान हो गए। अब उनको लगा कि यार तो अब पृथ्वी पे इन्होंने अपना मतलब तांडव मचा रखा है, जब देखो जब किसी की भी तपस्या भंग कर दे रहे हैं, किसी के यहाँ भी खरमंडल करके चले जा रहे हैं। तो फिर से लोग गए ब्रह्मा जी के पास।
अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई पहुंचे तो फिर साधन बताना है, जुगाड़ बताना है। उन्होंने फिर अगस्त्य ऋषि का नाम लिया। वो आए अगस्त्य ऋषि के पास। अब अगस्त्य ऋषि के पास आए तो अगस्त्य ऋषि के पास आने के बाद में उन्होंने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि ऋषिवर, ऐसी ऐसी समस्या है और हम लोग जो तप करते हैं, हम लोग जो यज्ञ करते हैं, हम लोग जो भी पुण्य कार्य करते हैं उसमें राक्षस लोग आके विघ्न डालते हैं और हमारी तपस्या बेकार हो जा रही है। और इसका एक ही मात्र उपाय है कि उनके छुपने का स्थान समुद्र है, सागर है। अगर किसी तरीके से उनमें से निकल पाए तो उनका वध हो सकता है। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि ठीक है। अगस्त्य ऋषि गए समुद्र के पास, उन्होंने समुद्र में मुंह लगाया और उसे सोख लिया। जो सोख लिया तो सारे राक्षस सामने नजर आने लगे। ऋषियों ने अपने प्रभाव से उनको खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो ये हुई पहली कहानी।